हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम किस तरह से इमेज को रोटेट कर सकते हैं। अपने लारावेल एप्लीकेशन के अंदर जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, उसका इमेज को हम कंप्रेस किस तरह से कर सकते हैं, उसका साइज़ हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं टू स्पेसिफिक किलोबाइट्स या केबीज़। और ये वाला जो काम मैं भी करने लगा हूँ इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन रेज़ किया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, इमेज अपलोड पर एक वीडियो बनाएं जिसके अंदर इमेज अपलोड करते वक्त प्रीव्यू का ऑप्शन हो, जूम आउट, जूम इन, रोटेट का ऑप्शन हो, उसके बाद देन फाइल सिस्टम में सेव हो और 50 KB तक सेव करने का ऑप्शन हो। तो इसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसके अंदर आप इसको प्रॉपरली क्रॉप कर सकते हैं, इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। तो इसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने लारावेल 11 की एक एप्लीकेशन न्यू बनाई है जिसके अंदर 2 राउट्स बनाए हैं। सबसे पहला राउट इस पेज को ओपन कर रहा है जिसके अंदर हम इसको अभी ओपन किया हुआ है हमने अपने व्यू को, और दूसरा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा और हमारा इमेज कंप्रेस होगा। तो हमारा जो कंट्रोलर है इसका अपलोड मैंने मेथड ओपन किया जिसके अंदर हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो इस फाइल के अंदर क्या है कि हमारे पास एक सिंपल हमने एक HTML का टेम्पलेट लिया, उसके अंदर हमें इमेज को क्रॉप करना है, राइट, और इमेज को हमने रोटेट भी करना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक लाइब्रेरी की जो जावास्क्रिप्ट की है, क्रॉपर जेएस लाइब्रेरी हमें रिक्वायर्ड थी। तो उसका हमने CDN यहाँ पे CSS CDN भी ऐड कर लिया है और JS CDN भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके अलावा हमें jQuery रिक्वायर्ड थी और बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डिज़ाइनिंग पर्पसेस। एंड देन यहाँ पे हमने एक हेडिंग लगाई इमेज अपलोडिंग की, और देन उसके बाद हमारे पास एक फ़ाइल चूज़र है, ठीक है, और देन इमेज प्रीव्यू है और 4 बटन्स हैं। ये हमारे पास चीज़ें हैं जो हमारे वेब ब्राउज़र पे हमें नज़र भी आ रही हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम इमेज को अपलोड करते हैं तो हम किसको कॉल करते हैं, इमेज अपलोड, ठीक है। ये जो आईडी है हमारी, लेट्स से पहले हमारे पास कुछ इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू होता है, और जब हम किसी भी इमेज को चूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने चूज़ किया तो इसका प्रीव्यू इंस्टेंटली आ गया। वो कैसे आया है, इमेज अपलोड, हमने इसको इनपुट को एक आईडी दी और ये एक इमेज प्रीव्यू की हमने एक इमेज बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पे किया कि जब इमेज अपलोड हो तो आपने क्या करना है, मतलब जब फाइल चूज़र चेंज होगा तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, इमेज को रीड करना है। रीड करने के बाद उसकी प्रीव्यू जहाँ पे हमने सेव करना है उसको गेट करना है उसको। देन उसके बाद आपने क्रॉपर जेएस को इनिशलाइज़ करना है, और देन उसके बाद अगर उसका इंस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, नहीं तो फिर न्यू इंस्टेंस बना देना है और उसको रीड कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जूम इन का बटन हमारे पास टॉप पे मौजूद है, हमने कहा जूम इन, ठीक है। तो जूम इन पर जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्लिक के बाद इसके अंदर आता है, और क्रॉपर का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसे कहता है क्रॉपर डॉट जूम, और 0.1 उसको जूम इन कर देता है, ठीक है। फिर दूसरी बार क्लिक करते हैं, फिर 0.1 उसमें ऐड ऑन कर देता है, फिर क्लिक करते हैं, फिर ऐड ऑन कर देता है एंड सो ऑन। इस तरह से सिमिलरली जूम आउट है, इसका बटन है, और उस पर जब क्लिक होता है तो -0.1 इसके अंदर ऐड ऑन कर देता है, मीन जूम आउट -1, यानी कि उसमें से -1 निकाल लेता है। सिमिलरली हमारे पास रोटेट का है कि जब रोटेट वाले बटन पर क्लिक होता है तो उसको 45 डिग्री रोटेट कर देता है। देन हमारे पास एक सेव का BTN है जिस पर क्लिक होता है तो ये क्या करता है, हमारे पास उसका कैनवस वगैरह सारी चीज़ें गेट करता है इसको। देन इमेज को कंप्रेस भी करता है, ठीक है, कंप्रेस टू डेटा URL। ये हमारे पास एक ब्लॉब वाला मेथड भी बना हुआ है जो यहाँ पे यूज़ करता है, ठीक है। ब्लॉब एक टाइप है जिसके अंदर हम इमेज को कन्वर्ट करते हैं और देन अपने JS के थ्रू भेजते हैं। तो ये वो वाला काम हो रहा है। उसके बाद देन हमने फॉर्मेट करके इमेज को अपेंड कर दिया अपने फॉर्म के थ्रू सबमिट कराने के लिए, ठीक है। और देन हमने URL कौन सा यूज़ किया है,
upload/image। तो ये हमारा ये वाला राउट है सेकंड जो हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद मेथड इसका पोस्ट है। फिर हमने फॉर्म डेटा, ये जो जितना भी स्टफ़ था यानी इमेज वगैरह हमने इसके अंदर अपेंड किया था उसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं, और प्रोसेसिंग और कंटेंट फॉल्स किया है कि हमारा पेज रिफ्रेश ना हो, और यहाँ पे हम सक्सेस और एरर से चेक कर रहे हैं जब भी हमारे पास अपलोड होगा या एरर आएगा। ठीक हो गया। और देन जब ये सर्वर पे जाता है तो हमारे पास यहाँ पे आता है। इसमें हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि वैलिडेशन कि हमारे पास इमेज होना लाजमी है। ठीक है, उसकी वो सिर्फ इमेज हो, उसकी इतना उसका साइज़ हो। ठीक है, मैक्सिमम। देन उसके बाद हमने इमेज को गेट किया। गेट करने के बाद हमने उसको रिसाइज़ किया। ठीक है, इमेज को रिसाइज़ किया, और देन उसके बाद उसको सेव किया अपलोड्स फोल्डर के अंदर, और देन हम उसको यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं 50 KB, और देन यहाँ पे हम उसको इनकोड कर रहे हैं टू 75। ठीक है, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने इमेज की क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे होते हैं। मतलब वो इसका ये जो केबीज़ है, केबीज़ के अंदर उसको कम कर देता है, बट उसका जो इमेज की क्वालिटी है वो भी इतनी ज़्यादा डाउन नहीं करता। ये 75% रिकमेंडेड होता है, बट अगर आपने इसको और ज़्यादा कंप्रेस करना होता है तो आप इसको डाउन कर सकते हैं, 65 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, तो इमेज आपका और ज़्यादा कंप्रेस इससे हो जाएगा। तो 75% रिकमेंडेड है। दैन उसके बाद हम इसको पब्लिक के अंदर सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और मेरी ये स्टोरेज लिंक्ड है इधर स्टोरेज के साथ। नीचे वाला जो स्टोरेज है हमारे पास ये वाला होता है। ठीक है, PHP आर्टिसन DB PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक के थ्रू आप लिंक कर सकते हैं। ओके, सो गाइस ये हमारे पास इमेज है। इसको मैं यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी करना चाहूँ। ठीक है, मेरे पास इसकी पोजीशन वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, अब मैं इसमें जूम इन भी कर सकता हूँ। ठीक है, जूम आउट, सिमिलरली रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये रोटेट मैंने इसको किया, तो इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं। अब सिर्फ मैंने इस पोर्शन को यूँ करना है। ठीक है, अपनी इमेज जो है इसको नहीं करना चाहता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बिट स्मॉल, ये आ गया हमारे पास। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जस्ट अपने जो ये वाला स्टफ़ है जस्ट इसको यूज़ करना चाहता हूँ, बाकी ये जितना भी स्टफ़ है ये क्रॉप हो जाएगा। मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, कहता है इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके करें और अपने फ़ोल्डर के अंदर जाएं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इमेज आ चुका है, और देखिए हमारे पास सेम वैसे ही क्रॉप हुआ है जैसा कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। 3 डॉट्स सिलेक्ट किए हुए, देखिए 3 डॉट्स तक आ रहा है, और यहाँ पे ये 1 इसके अंदर आ रही है, तो 1 पास। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास आउटपुट आई है। और अब इसका साइज़ भी रिड्यूस्ड है, और इसका साइज़ और ज़्यादा रिड्यूस्ड होगा क्योंकि हमने जो एक्चुअली इमेज अपलोड की है, मैं यहाँ पे दिखाऊँ 461 इसका साइज़ था, बट अभी जो हमारे पास कंप्रेस हो के आएगा वो ज़्यादा 50 KB से भी कम होगा। उसकी रीज़न क्या है कि हमने इसको फ्रंट एंड साइड पे भी कंप्रेस किया है और बैक एंड साइड पे भी कंप्रेस किया है। तो देखें 27 KB के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये कम कन्वर्ट हो तो आप फ्रंट एंड साइड से डिसेबल कर सकते हैं, या अपने बैक एंड साइड से अगर आपने इसको 50 KB से बढ़ाना है तो 100 KB, ये जो भी आपका एग्जैक्ट बन रहा है आप उसके अंदर इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वीडियो हम कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं ऑटोमेटिकली उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो इस तरह से आप किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर। तो दिस वन इज़ ओवरव्यू। और अगर आपको, हाँ एक और चीज़ गाइस, जब मैंने इसके अंदर इमेज इंटरवेंशन जो बैक एंड से हम इसको चेंज कर रहे हैं, राइट, सो इमेज इंटरवेंशन मैंने पैकेज यूज़ किया हुआ है, राइट, और ये टॉप पे एडेड है इंटरवेंशन इमेज। तो जब इसका लेटेस्ट वर्जन में यूज़ कर रहा था 3.2.5 समथिंग था, ठीक है, तो उस टाइम ये वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लोर किया, मुझे कहता था कि इमेज फसेड नॉट फाउंड, राइट। तो ये वाला इशू बहुत ज़्यादा जगह मैंने देखा है, डिफरेंट स्ट्राइक और फ्लो, लारा कॉस और उनकी लिंक्स पे मेंशन था। तो एक सोल्यूशन मुझे मिला कि 2.5 वर्क करता है। तो फिर मैंने 2.5 इसको मैनुअली चेंज किया और कंपोज़र अपडेट किया, तो देन ये मेरे पास सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास भी इशू आ रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
देन अगर आपको एग्जैक्टली सारा सोर्स कोड रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है क्रॉपर JS इन लारावेल। सो ये मेरा शॉर्ट सा गिटहब का लिंक है github.com/adinyazi/cropper.js इन लारावेल। ऐसे आप लिखेंगे तो आपके पास ये वाला कोड आ जाएगा और ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो आपने कमेंट के अंदर बताना है कि इससे पहले आपको क्रॉपर JS को यूज़ करना आता था या नहीं, ठीक है। और देन अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।